हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूं। आज हम लोग का डे 4 है, क्लास 4 है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए, सबसे पहले प्रीवियस वीडियो को देखिए। अगर आज से देखना स्टार्ट करिएगा तो हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो आज जो हम लोग सम्स करेंगे, आज नहीं, प्रीवियस क्लास में भी जो भी सम्स हम लोग किए थे, तो हम लोग ये बुक से मतलब सेकंड सेमेस्टर का बासु एंड दास बुक अगर आपके पास है तो आप काइंडली इस सम्स हम लोग यहाँ जो कर रहे हैं आप रिफ़र करिए अपने एंड से। अगर आपके पास बुक नहीं है, जैसे कि हम हर एक वीडियो में बताते हैं, ठीक है ना, तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक है ना, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करिए, PDF ओपन होगा और मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को रिफ़र करिए और मेरे साथ सम्स करने का कोशिश करिए। और एल्स आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सअप ही करिए, इनफ होगा। मेरे नंबर पे 9748874661 9748871661 व्हाट्सअप करना है, इसमें आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर चैनल आप लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो सम्स होगा हम लोग का, डे 4 क्वेश्चन नंबर निकालो। जैसे हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, मटेरियल दिया हुआ है 7 लाख रुपीस, वेजेस है, ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा, ठीक है ना, डे 4 का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे यहाँ क्वेश्चन है, ब्राइट लिमिटेड प्रोड्यूसेस टेलीविज़न, फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है ना। रॉ मटेरियल दिया हुआ है 7 लाख का, वेजेस दिया हुआ है 5,40,000 का, फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है 1,62,000 का, एडमिन ओवर दिया है 1,12,160 1,12,160। In the next year, it is estimated that the raw material and the wages cost for each unit of television set will be 2,000 and 1,400 respectively। मतलब नेक्स्ट ईयर मटेरियल का दाम होगा 2,000 एंड वेजेस का दाम होगा 1,400। उसके बाद बोला फैक्ट्री ओवरहेड इज एब्जॉर्ब्ड on the basis of the wages and admin overhead on the basis of the works cost. A profit of 25% on selling price is desired. Determine the price to be charged by the Bright Limited for each unit of television set for the year, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ईयर का क्वेश्चन है, 2013 ऑनर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, निकालो क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी ईयर का क्वेश्चन है। जैसे हम लोग ईयर लिख देंगे, जैसे हम फॉर्मेट हम लोग को फॉलो करना होगा। प्रेजेंटेशन, अगर प्रेजेंटेशन के साथ सम सॉल्व करेंगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। प्रेजेंटेशन हम लास्ट क्लास में भी बताए थे, पार्टिकुलर्स लिखना है, अमाउंट लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले हम शॉर्ट में लिख रहे हैं RM, आप लोग को फुल फॉर्म में लिखना होगा। रॉ मटेरियल क्वेश्चन में गिवन कितना है, 7 लाख रुपीज़। रॉ मटेरियल कितना गिवन है, 7 लाख रुपीज़। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में रॉ मटेरियल के नीचे ही वेजेस दिया हुआ है, ठीक है ना, वेजेस दिया हुआ है, वेजेस है 5,40,000 5,40,000। अगर हम लोग मटेरियल और वेजेस को ऐड करेंगे तो आएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना, 12,40,000। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली आप अपने तरफ से कैलकुलेशन पोर्शन करिए, ठीक है ना, ह्यूमन एरर हो सकता है। फॉर्मेट याद होगा आप लोगों को। प्राइम कॉस्ट के बाद आता है FOH, फुल फॉर्म होगा फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 1,62,000। 1 लाख, अपने एंड से कैलकुलेशन करते रहो, 1,62,000, ठीक है ना। उसके बाद वर्क्स कॉस्ट कितना है हम लोग का,
क्योंकि फैक्टर को ऐड करेंगे आएगा वर्क्स कॉस्ट आएगा 140,200। उसके बाद ऐड एडमिन ओवरहेड दिया हुआ है 1,12,160। ठीक है, अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 14,14,160 आएगा कॉस्ट ऑफ सेल के बाद ऐड करेंगे प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में 201,880। कॉस्ट और सेल्स का डिफरेंस क्या होता है? प्रॉफिट आता है, जो है 504720। ठीक, अब क्या होने वाला है? क्वेश्चन में दिया हुआ है रॉ मटेरियल जो होगा हम लोग का वो होगा 2000। रॉ मटेरियल कितना होगा? 2000 होगा। ठीक है ना। वेजेस कितना आएगा? वेजेस 1400 ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर हम लोग रॉ मटेरियल वेजेस को ऐड करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्राइम कॉस्ट, मतलब ये प्राइम कॉस्ट दिया नहीं है, ये आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है द सम ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम लोग मटेरियल और वेजेस को ऐड किए तो प्राइम कॉस्ट आ चुका। प्राइम कॉस्ट ऐड करने से कितना आएगा? 3400। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है ना जो फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड होगा ना वो प्रीवियस ईयर का जो रेट परसेंटेज था वो सेम इस साल भी एप्लीकेबल होगा। तो हम लोग को ये निकालना होगा परसेंटेज ऑफ FOH। ठीक है ना, ये परसेंटेज ऑफ FOH हम लोग किस में निकालेंगे? क्वेश्चन में बताया गया है, तो हम लोग लिखेंगे 162,000 मतलब फैक्ट्री ओवरहेड FOH डिवाइडेड बाई 4 मतलब 5,40,000 वेजेस पे। ये क्वेश्चन में बोला है। तो प्रीवियस ईयर में मेरा फैक्ट्री ओवरहेड कितना था? 162,000 1,62,000 डिवाइडेड बाई वेजेस 5,40,000 इंटू 100। अगर हम लोग 100 किए कितना आया? 30% आया। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस साल करंट ईयर में फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में बताया नहीं है। क्वेश्चन में हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड करंट ईयर में होगा वो प्रीवियस ईयर के रेट से होगा, प्रीवियस ईयर के बेसिस से होगा। तो प्रीवियस ईयर जो फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालेंगे हम लोग? परसेंटेज FOH फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाई वेजेस इंटू 100। ठीक है ना, 30% हुआ। तो अब हम लोग 30% किसका निकालेंगे? 30% किसका निकालेंगे हम लोग? 30% निकालेंगे वेजेस का। ठीक है ना, तो 30% ऑफ वेजेस, 30% ऑफ वेजेस। तो वेजेस है यहाँ पे कितना? 1400 का 30%। तो अगर 1400 का 30% निकालेंगे आएगा 420। ठीक है, अगर हम लोग प्राइम कॉस्ट ऑफ FOH ऐड करेंगे तो आएगा वर्क्स कॉस्ट। ये दोनों को ऐड करने से क्या आएगा? वर्क कॉस्ट। क्वेश्चन में वर्क कॉस्ट कितना आएगा? 3820। ठीक है, ऐड करेंगे इसमें ऑफिस एंड एडमिन। तो ऑफिस एंड एडमिन किस पे? हम लोग उसका भी परसेंटेज निकालेंगे, यहाँ पे निकाल ले रहे हैं परसेंटेज ऑफ ऑफिस, पूरा लिखना होगा ऑफिस एंड एडमिन डिवाइडेड बाई वर्क्स कॉस्ट। तो वर्क्स कॉस्ट कितना है हम लोग का? यहाँ पहले ऐसे WC लिख देते हैं। तो ऑफिस कितना था हम लोग का? ऑफिस एंड एडमिन 1,12,000 1,12,160 1,12,160 1,12,160 डिवाइडेड बाई वर्क कॉस्ट।
यहाँ पे वर्क कॉस्ट कितना है 140,200 इंटू 100 किए, ठीक है ना, ये इंटू 100 है, इंटू 100, तो आंसर आएगा 8%, 8%, ठीक है ना। तो हम लोग 8% किसका निकालेंगे, वर्क कॉस्ट का निकालेंगे, ठीक है ना। तो 8% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो वर्क कॉस्ट है 3820 इंटू 8%, ठीक है, कितना आया 305, ठीक है। तो पॉइंट में आएगा, हम लोग पॉइंट को मतलब राउंड फिगर भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं, दोनों राइट है, ठीक है। तो 305 नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, आप लोग अगर कैलकुलेट करिएगा तो ये राउंड फिगर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। 0.5 से ज़्यादा है होता है तो हम लोग 1 रुपया मान लेते हैं, नहीं भी मानेंगे तो कोई बात नहीं है, दोनों तरफ राइट है। ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आएगा, वर्क कॉस्ट ऑफ ऑफिस को ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, मतलब ये वाले और ये वाले फिगर को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 4125, ठीक है ना। ऐड करेंगे प्रॉफिट आएगा, ठीक है, 1375 प्लस 5500, ये सेल्स है, ठीक है। क्वेश्चन दो। क्वेश्चन देखो अपने एंड से सब लोग, क्वेश्चन देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है रॉ मटेरियल 7 लाख रुपए यहाँ पे लिख दिए, वेजेस दिया हुआ 5,40,000 लिख दिए, दोनों को ऐड किए, प्राइम कॉस्ट आया, फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है 1,62,000 ऐड कर दिया, आया वर्क कॉस्ट, एडमिन भी दिया हुआ आया कॉस्ट ऑफ सेल, ऐड करेंगे प्रॉफिट आएगा सेल्स। प्रॉफिट कैसे है, क्वेश्चन में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ बोला प्रॉफिट 25% ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, प्रॉफिट 25% ऑन द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉफिट, क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉफिट 25% ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस तो हम लोग को पता ही नहीं है, सेलिंग प्राइस हम लोग को पता नहीं है, लेकिन कॉस्ट प्राइस पता है। तो हम लोग इस सम्स को दो तरीके से निकाल सकते हैं। लास्ट क्लास में क्या बताए थे, सेल्स बराबर होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, सेल्स ऑलवेज 100% होता है। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है हम लोग का 25% ऑन सेलिंग प्राइस, तो अगर सेलिंग प्राइस का 25% प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितना होगा 75% होगा, ठीक है, ये परसेंटेज का साइन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है ना, कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1514160, ये किसके बराबर है, ये कॉस्ट के बराबर है, मतलब 75, ठीक है ना। ये परसेंटेज कहीं कंफ्यूज हो जाओ, हटा देते हैं, इनटू हमको प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है 25 है, कितना आया 504720, यही आया, चेक करो अपने एंड से सब लोग। यही आ रहा है ना, नहीं आ रहा, एक सेकंड हम चेक करते हैं। 1514160 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 25, वही तो आया 504720,
504720, खुद से करो एक बार, करो, लिखो 1514160 1514160 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 25, यही आया। ठीक है, इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है अगर 25% ऑन सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट पे कितना होगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस पे, अगर 25% प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस पे तो कॉस्ट पे कितना होगा हम लोग का, कॉस्ट पे कितना होगा हम लोग निकाल लेते हैं। ये प्रॉफिट है 25% ऑन सेलिंग प्राइस, तो 25% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब प्रॉफिट 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब ये जो प्रॉफिट 1 है प्रॉफिट 1 है, सेलिंग प्राइस 4 है, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भी तो हम लोग निकाल सकते हैं। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट है 1 रुपया, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है 4 रुपया, सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे प्रॉफिट तो आ जाएगा कॉस्ट, प्रॉफिट है हम लोग का कितना 1 रुपया, तो कॉस्ट कितना आ जाएगा 3 रुपया, ये CP आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो मतलब कॉस्ट पे प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट इंटू 100, तो 1/3, ठीक है। कॉस्ट पे निकालो, 1514160 डिवाइडेड बाई 3 करो, आया, कितना आ रहा है, सेम आ रहा है 504720, आया, ठीक है। तो हम लोग ये 2 ऑप्शन दिए हैं, दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल बोला है तो सेल तो मालूम नहीं है, ये ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर हम लोग सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है ना, आंसर ऐसे आ जाएगा। अब इस साल यहाँ पे डेटा बोला है कि रॉ मटेरियल क्वेश्चन में 2000 बोला है, ठीक है ना, वेजेस है 1400, दोनों को ऐड किए प्राइम कॉस्ट आया। अब फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में बताया नहीं है, बोला फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा पता नहीं है, ये प्रीवियस ईयर के परसेंटेज से निकालेंगे, तो प्रीवियस ईयर का फैक्ट्री ओवर का एक रिलेशन बताया, फैक्ट्री ओवर किसके ऊपर डिपेंडेंट है बताया है, यहाँ पे एक रिलेशन बता दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाई वेजेस इंटू 100, मतलब हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड आ रहा है 30% किसका, वेजेस का, जो फैक्ट्री ओवरहेड है प्रीवियस ईयर में 30% है, ये बेसिकली 30% है किसका, वेजेस का। वेजेस कितना है 5,40,000 है कि नहीं, निकालो 5,40,000 का 30% निकालो, 5,40,000 का 30% निकालो, कितना आया, जोर से बोलो, 1,62,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेजेस जो है ना, जो वेजेस है हम लोग का 5,40,000 और फैक्ट्री ओवरहेड है 1,62,000, ये कितना परसेंटेज है, वेजेस का कितना परसेंटेज है, वेजेस का 30% फैक्ट्री ओवरहेड है। इस साल में जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो 30% है, 30% किसका है, वेजेस का है, तो 30% इस साल में भी होगा, ठीक है ना। तो वेजेस मेरा कितना है 1400 का हम लोग 30% निकाल दिए। सिमिलरली हम लोग का FO है, जो ऑफिस है 8% है वर्क कॉस्ट का, वर्क कॉस्ट कितना है 140,200, उसका 8% निकालेंगे बाबू, कितना परसेंट निकालेंगे, 8% निकालेंगे, तो आएगा 1,12,160 आया। तो सेम चीज यहां भी फॉलो होगा, परसेंटेज सेम है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट सम्स में
आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला सम्स 8 नंबर हम लोग को समझ में आया होगा। ये बासु, अगर आपके पास बुक है, जैसे हम बोले ना बासु एंड दास बुक है, तो ये बासु एंड दास का क्वेश्चन नंबर 25 है, पेज नंबर 348 का क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 नंबर क्वेश्चन है, और हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो वीडियो को पॉज करिए और इसको अच्छे से लिखिए, ठीक है ना। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के तरह है, इसीलिए हम ना खाली फिगर हटा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग फिगर मत हटाइएगा, पूरा सम्स लिखिएगा और नेक्स्ट पेज में जाके दूसरा सम्स मेरे साथ करिएगा, ठीक है ना। अभी हमको सेम चीज़ मिटा के सेम चीज़ लिखना होगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं ना, ठीक। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का डे 4 का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है ना। क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है इसी जैसा जब से हम लोग किए हैं। खोलो बाबू। A television manufacturing company find that the cost rupees 6,16,000, ठीक है ना, to manufacture 200 television sets। मतलब अगर हम लोग, एक कंपनी है, 200 टेलीविज़न बनाने का खर्च लगता है, ठीक है ना, 6,16,000, और उसको बेचा जाता है 3850, ठीक है ना, 3850 में एक टेलीविज़न को बेचा जाता है, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, और ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ठीक है। और बोला नेक्स्ट ईयर में ईच टेलीविज़न सेट विल रिक्वायर्ड मटेरियल, ठीक है ना, और 1200 का, वेजेस 1800 का। द फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस विल बी बेयर द सेम रिलेशन टू डायरेक्ट वेजेस एज इन द प्रीवियस ईयर, जैसे अभी हम लोग किए थे। द परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट विल बी सेम एज इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस they should charge per unit in order to earn the same percentage of profit on the sales, ठीक है ना। तो हम लोग को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में मटेरियल गिवन है, ठीक है ना। क्वेश्चन में मटेरियल दिया हुआ है, मटेरियल जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में मटेरियल आप लोग भी देखिए 2 लाख रुपीज़ मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है। मटेरियल के बाद हम लोग का क्वेश्चन में कितना मटेरियल दिया हुआ है, 2 लाख रुपया दिया हुआ है, ठीक है ना। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 3 लाख, 3 2 5, ये 5 लाख रुपीज़ क्या आ जाएगा, ये प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड आएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000। अब हम लोग का क्या आएगा, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितना आएगा, 5,60,000, ठीक है। उसके बाद ऑफिस ऐड करेंगे, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, ठीक है ना। ऑफिस एंड एडमिन, हम खाली एडमिन लिखें, पूरा लिख लीजिएगा अपने एंड से। ऑफिस एंड एडमिन कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 56,000 दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 6,16,000, 6,16,000, ठीक है ना। प्रॉफिट ऐड करेंगे 1,54,000, आएगा सेल्स 7,70,000, ठीक है। ये सेल्स कैसे आया, 200 इंटू, क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है 3850, 200 टेलीविज़न बना है,
और 3850 पर टेलीविज़न करके सेल होगा। तो टोटल कितना आएगा 7,70,000। ठीक है, अभी हम लोग मटेरियल यहाँ पे देखेंगे। मटेरियल क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1200 दिया हुआ है मटेरियल, वेजेस दिया हुआ है 1800। 1200 और 1800 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट जो हम लोग का आएगा 3000। अब अगेन FOH फैक्ट्री ओवरहेड कितना निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड FOH। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 60,000, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है FOH कितना है 60,000, हम लोग 60,000 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 3 लाख। 3 लाख क्या है, वेजेस है, तो कितना परसेंटेज आएगा निकालो बाबू। तो एक बार FOH लिखो 60,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू 100, बोलो कितना आया, कितना परसेंट आया, 20%। ठीक 20%। 20%, तो इसका मतलब इस साल, अच्छा ये 20% का मतलब क्या हुआ, जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो वेजेस का 20% है। वेजेस का 20% क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। अगर 3 लाख का 20% निकालेंगे तो 60,000 आएगा। तो इस साल भी फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का 20% होगा। तो वेजेस कितना मेरा 1800, 1800 का 20% निकाल लेंगे हम लोग। अगर 1800 का 20% निकालेंगे 360 आएगा। ठीक है, हम लोग ऐड करेंगे, आएगा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट आएगा 3360। ठीक है ना, अब एडमिन कैसे निकालेंगे हम लोग, एडमिन कितना होगा हम लोग का, एडमिन कितना होगा, परसेंटेज ऑफ ऑफिस एंड एडमिन कैसे निकालेंगे, ऑफिस डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, ऑफिस डिवाइडेड बाई। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 5,60,000। ठीक है ना, तो 5,60,000 क्या हम लोग का वर्क कॉस्ट है, WC इंटू 100। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है। तो ऑफिस कितना पे यहाँ पे बोलो, तो ऑफिस 56,000, तो यहाँ पे 56 लिखेंगे। और वर्क कॉस्ट कितना है क्वेश्चन में, वर्क कॉस्ट है 5,60,000, तो 10% आ रहा है, 10% आ रहा है, तो 10% होगा। 3360 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा 336, ऐड करेंगे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल कितना आएगा 3696, 3696। ठीक है, 3696 आया हम लोग का। ये क्या आएगा कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल के बाद क्या आएगा, प्रॉफिट ऐड करेंगे, नाइन टू 4, कॉस्ट ऑफ सेल और प्रॉफिट आ जाएगा सेल, आंसर है 4620। ये हम लोग का सेल है। ठीक है, फिर हम लोग बता देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दो, कौन वाला, क्वेश्चन लो। ये 3 लाख लिखे हैं, 30,000 लग रहा है। ये हम 3 लाख लिखे हैं लेकिन देखने में लग रहा है 30,000। फिर से बना देते हैं, अभी क्लियर होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, जो डेटा दिया हुआ था हम लोग सारा लिख दिए। ठीक है ना, लिखने के बाद हम लोग क्या निकाल लिए,
अब यहाँ पे सबसे पहले रॉ मटेरियल दिया हुआ था 2 लाख, वेजेस दिया था 3 लाख। रॉ मटेरियल वेजेस को ऐड किया, आया प्राइम कॉस्ट में ऐड किए हम लोग एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड, आया वर्क कॉस्ट में ऐड किए एडमिन, आया हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल। एडमिन अगर ऐड करते तो हम लोग का था सीओपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन आगे का इन्फॉर्मेशन दिया नहीं हुआ है तो हम लोग लिख दिए कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करेंगे प्रॉफिट, आएगा सेल्स। यहाँ प्रॉफिट के बारे में क्या बोला है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या बोला है, बोला है प्रॉफिट, हम लोग क्वेश्चन पढ़ना होगा, चेक करते हैं प्रॉफिट के बारे में क्या बोला है, उसको हम और डिटेल में करके दिखाते हैं। यहाँ बोला प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस दे वुड चार्ज पर यूनिट इन ऑर्डर टू अर्न द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो हम लोग जो प्रीवियस ईयर हम लोग प्रॉफिट अर्न किए थे ना, जो परसेंटेज, वो करंट ईयर में भी वही करेंगे। तो यहाँ तो सारा चीज़ तो इन्फॉर्मेशन दिया था, कॉस्ट ऑफ सेल तो आ ही गया था ना। और हम लोग का कितना टीवी बिक रहा है, टेलीविज़न कितना बिक रहा है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। 200 टेलीविज़न बिक रहा है, ऊपर में देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और एक पीस बेचने का सेलिंग प्राइस कितना है, ये यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस, यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस आ जाएगा सेल्स यूनिट, ठीक है ना। तो अब हम लोग को प्रीवियस ईयर में जो परसेंटेज है, करंट ईयर में भी वही परसेंटेज होगा प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 तरीका है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल भी निकाल सकते हैं। तो हम प्रॉफिट ऑन क्या निकाल देते हैं, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकाल देते हैं, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा, ठीक है ना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट इंटू 100, कितना परसेंट है, प्रॉफिट है 1,54,000 डिवाइडेड बाई कॉस्ट, कॉस्ट कितना है 6,16,000 इंटू 100, बोलो कितना आया, ये 25% है, एक बार चेक करो, हैं 25% है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग 25% प्रॉफिट कमाए कॉस्ट पे, यहाँ भी 25% कमाना होगा। मतलब ये हम लोग का PY प्रीवियस ईयर था, प्रीवियस ईयर में हम लोग 25% प्रॉफिट कमाए, ये CY है मतलब करंट ईयर। तो करंट ईयर में भी हम लोग को कितना कमाएंगे, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना है 3696, ठीक है ना। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट इक्वल्स टू 3696 इंटू 25%, निकालो 3696 इंटू 25%, प्रॉफिट कितना आएगा, देखो 924, ये एक हम लोग का आया प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, प्रीवियस ईयर जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम लोग कमाए थे, करंट ईयर भी वही कमाएंगे। तो ये सिमिलर क्वेश्चन था, इसमें और कुछ बोला नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट के ज़रिए से बताइए, जहाँ प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स में, डे 4 का सम्स नंबर 10। वीडियो को पॉज करिए और ये सम्स नंबर 9, ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ से। इसको थोड़ा भिगा के लो। दो क्वेश्चन हो चुका है, हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का 8, 9, 10, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 अभी करेंगे, डे 4 का क्वेश्चन नंबर 10। डे 4
क्वेश्चन नंबर 10। हम क्वेश्चन आप भी अपने एंड से पढ़िए, ठीक है ना, हम भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है यहाँ पे 20,000, लेबर कॉस्ट दिया हुआ है 12,000, फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है 8,000, ऑफिस ओवरहेड दिया हुआ है 4,000, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 4,000 और रेट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है 1,000, ठीक है ना। सॉरी, रेट ऑफ प्रॉफिट, सेलिंग एक्सपेंसेस 1,000 है, 1,000 है। रेट ऑफ प्रॉफिट 25% ऑफ सेलिंग प्राइस है। बोला था मैन्युफैक्चरर डिसाइड्स टू प्रोड्यूस 1,500 यूनिट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर हम लोग का उसको प्रोड्यूस करना है 1,500 यूनिट। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज़ हो जाएगा 20% से। जो भी रेट था प्रीवियस ईयर का, अभी करेंट ईयर में 20% बढ़ जाएगा। लेबर का कॉस्ट 10% से बढ़ जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो फैक्ट्री ओवरहेड है और जो ऑफिस ओवरहेड है ना, 50% फिक्स और 50% वेरिएबल है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50% ऑफ द ओवरहेड्स चार्ज आर फिक्स एंड अदर 50% आर वेरिएबल। द सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल बी रिड्यूस्ड बाई 20%। द रेट ऑफ प्रॉफिट विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो हम लोग को बनाने बताया गया है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग टोटल प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो क्वेश्चन का दो डिमांड है, हम लोग को टोटल प्रॉफिट निकालना है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना है, ठीक है ना। तो इस तरह का सम्स को हम लोग को एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बोला जाता है। कंपनी को ऑर्डर मिला है या वो प्रोड्यूस करना चाहता है, तो कैसे हम लोग बनाएंगे? बेसिकली हम लोग को 2 बार बनाना होगा, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर हम लोग का क्या इन्फॉर्मेशन था, चलो हम लोग बनाते हैं। आप लोग भी मेरे साथ बनाइए, ठीक है ना, तो समझ में ज़्यादा आएगा। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट लिखेंगे, फॉर्मेट में पूरा प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे, ठीक है ना। ये 2019 है। यहाँ पे प्रोडक्शन बताया गया है, प्रोडक्शन बताया गया है 1,000 यूनिट्स, 1,000 यूनिट्स, ठीक है। तो अब हम लोग के पास जो जो इन्फॉर्मेशन हम लोग वो लिखते जाएंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? मटेरियल। मटेरियल का अमाउंट है 20,000। अच्छा, टोटल मटेरियल अगर 20,000 है 1,000 यूनिट बनाने के लिए, ठीक है ना। तो 1 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल कितना लगेगा? कॉस्ट पर यूनिट हम लोग 2 कॉलम ड्रॉ कर लेंगे तो बेटर होगा, ठीक है ना। ये रेट होगा, ये अमाउंट होगा। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 1,000, आंसर आएगा 20। तो रेट पर यूनिट आएगा 20। डीएल का मतलब डायरेक्ट लेबर लग रहा है 12,000, 12,000 1 यूनिट बनाने के लिए। 1 यूनिट कैसे निकालेंगे? जो भी अमाउंट दिया है 1,000 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 12। तो मटेरियल लेबर को ऐड करेंगे, आएगा प्राइम कॉस्ट। रेट को ऐड करेंगे, आ जाएगा 32 और अमाउंट को ऐड करेंगे, आएगा 32,000, 32,000। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ FOH, फुल फॉर्म फैक्ट्री ओवरहेड। क्वेश्चन में बताया गया है जो ओवरहेड्स है, जो भी ओवरहेड्स है वो 50% फिक्स है और 50% वेरिएबल है। तो हम लोग लिखेंगे 50% फिक्स्ड, 50% फिक्स्ड, 50% वेरिएबल, ठीक है। तो अमाउंट टोटल दिया हुआ है 8,000, तो 8,000 का 50% होगा 4,000, 4,000, मतलब अमाउंट 4,000 फिक्स होगा, 4,000 वेरिएबल होगा। तो 4,000 हम लोग अगर रेट पर यूनिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट। अमाउंट है 4,000, यूनिट है 1,000, डिवाइड करो रेट पर यूनिट 4 निकल जाएगा। तो अगर हम लोग को वर्क कॉस्ट निकालना है तो ऐड कर लेंगे, वर्क कॉस्ट आ जाएगा। वर्क कॉस्ट आएगा यहाँ पे ₹40 पर यूनिट का और अमाउंट में आएगा 40,000, ठीक है। वर्क कॉस्ट के बाद हम लोग लिखेंगे ऑफिस। ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड क्या है? क्वेश्चन में बोला ओवरहेड्स 50% फिक्स है और 50% वेरिएबल है, ठीक है ना। पर्टिकुलरली नाम नहीं बोला है, ओवरहेड्स बोला है। तो ओवरहेड्स फैक्ट्री ओवरहेड भी है और ऑफिस ओवरहेड भी है। तो हम लोग इसी तरीके से करेंगे जैसे ऊपर किए हैं। 50% फिक्स होगा
और 50% वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बताएंगे डिटेल में फिक्स किसको बोला जाता है, वेरिएबल किसको बोला जाता है। तो अब यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया हुआ है ना 4000, तो 4000 का 50% अगर निकालेंगे तो 2000 आएगा, ठीक है ना। ये 2000 लिखे हैं और ये भी 2000 लिखे हैं। तो अगर रेट पर यूनिट निकालना है, अभी हम क्या बताएं, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट, 2000 डिवाइडेड बाई 1000, तो कितना आएगा, 2 रुपीज़ 2 तो आ जाएगा हम लोग का COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 44, यहाँ पे है 44,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट दिया है 1000, अमाउंट में लिखेंगे 1000, तो रेट कैसे निकालेंगे, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट। अमाउंट है 1000, यूनिट है 1000, रेट कितना आएगा 1 रुपया, 1 रुपीज़, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आएगा, अब देखो कवरेज है नीचे तक। कॉस्ट ऑफ सेल कितना आएगा हम लोग का 45, और यहाँ पे कितना आएगा 45,000, ठीक है। प्रॉफिट कितना आएगा 15, यहाँ पे 15,000, कैसे आया अभी बता देंगे। यहाँ पे 60, यहाँ पे 60,000, ठीक है। सबसे पहले हम बताएंगे यहाँ पे फिक्स एक्सपेंस किसको बोला जाता है, वेरिएबल किसको बोला जाता है। फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल। फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे। जो फिक्स एक्सपेंसेस रहता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है, ठीक है ना। हम लोग प्रोडक्शन घटाएं या बढ़ाएं, फिक्स कॉस्ट का जो अमाउंट रहता है वो ऑलवेज फिक्स रहता है। एग्जांपल के तौर से हम लोग को प्रोडक्शन करना है 1000 यूनिट, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे अगर फैक्ट्री में, तो मेरा फिक्स खर्चा कोई भी एक्स अमाउंट लग रहा है, एग्जांपल के तौर से 50,000 रुपया लग रहा। अगर हम प्रोडक्शन घटाए या बढ़ाए, अमाउंट ऑलवेज फिक्स होगा, लेकिन ना हम लोग रेट पर यूनिट घटा सकते हैं। जैसे अगर हम लोग P का मतलब प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट PU क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट घटेगा। अगर प्रोडक्शन घटा देंगे ना तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर हम लोग मास प्रोडक्शन करेंगे तो जो हम लोग का फिक्स कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट अमाउंट है ना विल होगा। जो फिक्स कॉस्ट जो अमाउंट है वो क्या रहेगा, फिक्स रहता है, ठीक है ना, ऑलवेज फिक्स रहेगा। प्रोडक्शन घटे या बढ़े अमाउंट फिक्स रहेगा, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट घटता बढ़ता है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है हम लोग का, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना, ये VC है। VC का मतलब वेरिएबल कॉस्ट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ठीक है ना, ये ओरिजिन है। यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होता है, बिटवीन प्रोडक्शन, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शन घटाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगा। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे
प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, मतलब प्रोडक्शन के बढ़ाने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, प्रोडक्शन के घटाने से वेरिएबल कॉस्ट घटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। बिटवीन P का मतलब प्रोडक्शन एंड VC का मतलब वेरिएबल कॉस्ट, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन द प्रोडक्शन। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ फिक्स क्या रहता है, अमाउंट, यहाँ पे फिक्स क्या रहता है, रेट। तो वेरिएबल कॉस्ट का रेट ऑलवेज फिक्स रहता है, फिक्स कॉस्ट का अमाउंट फिक्स रहता है, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा है। हम लोग ये सर क्यों बताएं, क्योंकि अभी इसी का हम लोग का एप्लीकेशन है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को फिक्स कॉस्ट का अभी क्या बताए, फिक्स कॉस्ट का क्या फिक्स रहता है, फिक्स कॉस्ट का क्या फिक्स रहता है, अमाउंट। यहाँ पे बोलो ना, बताएं तो। अच्छा, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो अभी जो 4 रुपया है ना, देखो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट घटेगा। अभी प्रोडक्शन कितना है, 1000। मान लो अगर प्रोडक्शन 2000 या 3000 करते हैं ना, तो हम लोग का रेट 4 रुपया नहीं होगा, घट जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, फिक्स कॉस्ट का अमाउंट फिक्स रहता है और वेरिएबल कॉस्ट का क्या फिक्स रहेगा, रेट फिक्स रहेगा। देखो वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट, PU का मतलब पर यूनिट, हम लोग यहाँ पे रेट भी बोल सकते हैं और रेट भी लिख सकते हैं, RATE, रेट, मतलब वेरिएबल कॉस्ट का रेट फिक्स रहेगा, ठीक है ना। अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो हम लोग ऑलवेज फिक्स मानेंगे। और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितना है, 2000 है, बार बार बोल ले, यहाँ पे डायग्राम में भी बताएं, फिक्स कॉस्ट का अमाउंट फिक्स रहता है, वेरिएबल कॉस्ट का रेट फिक्स रहता है, ठीक है। सर आप ऐसा क्यों बता रहे हैं, अभी हम लोग सम्स आगे बनाएंगे ना, तो इसका एप्लीकेशन है, इसीलिए अभी हम बता दे रहे हैं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उम्मीद करते हैं आप लोग को फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट समझ में आया होगा। अभी हम इसको मिटाने जा रहे हैं। अगर आप लोग लिखे नहीं है तो वीडियो को पॉज करिए, अपने एंड से लिख लीजिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बाबू वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करें आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं, ठीक है ना। अभी बोला है 19 से हम लोग आ गए 2020 में, ठीक है। प्रोडक्शन कितना है हम लोग का, अब प्रोडक्शन बढ़ गया, घट भी सकता है लेकिन अभी बढ़ गया। क्वेश्चन में बोला है 1500 यूनिट्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, मटेरियल, सबसे पहले मटेरियल है तो हम लोग MAT लिख रहे शॉर्ट में। मटेरियल कितना था, ये वर्किंग कर लेना, हम यहाँ समझा दे रहे। मटेरियल 20 रुपया था, ठीक है ना, तो कितना परसेंट बढ़ा है, 20 + 20%। तो अभी कितना हो गया, रेट कितना हो गया, 24 रुपीज़, ठीक है ना, 24 रुपीज़। अब 24 रुपीज़ को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 36,000। लेबर कितना है, DL का मतलब डायरेक्ट लेबर, रेट था 12 रुपया, पहले जो रेट था वो लिखेंगे, प्लस क्वेश्चन में बोला 10% से बढ़ गया तो 10% से बढ़ा देंगे, 12 का 10% 1.2 होता है तो 13.2 हो जाएगा, 13.2। अब ये 13.2 लिखे हैं, हम अच्छा से लिख देते हैं। 13.2 को 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 19,800। अब वो आप लोग भी अपने एंड से मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है। क्वेश्चन में अब मटेरियल और लेबर को ऐड करेंगे तो आएगा हम लोग का, क्वेश्चन में क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना है हम लोग का, 37.2, यहाँ पे ऐड करेंगे 55,800, ठीक है। उसके बाद ऐड करेंगे FOH, जो हम डायग्राम बनाए थे ना, इसी के लिए बनाए थे। देखो यहाँ पे एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड प्रीवियस में क्या था, 50% फिक्स और 50% वेरिएबल था, अभी भी वही लिखेंगे हम लोग, 50% फिक्स्ड और 50% वेरिएबल। तो बोलो
फिक्स कॉस्ट का क्या फिक्स रहता है, अमाउंट फिक्स रहता है। देखो अमाउंट 4000 है ना, तो यहाँ पे भी 4000 लिख देंगे। पहले प्रोडक्शन कितना होता था, पहले प्रोडक्शन होता था 1000 यूनिट, तो रेट लगता था 4 रुपया। अभी प्रोडक्शन हो रहा 1500 रुपया, तो रेट तो 4 नहीं होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा करने से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट घटेगा। डायग्राम में यही समझाएं, एक बार फिर से देखो। तो अभी 1500 हो रहा है, तो डिवाइड करके रेट निकाल लेंगे। अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट, ऑलवेज रेट का फॉर्मूला होगा अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट। 4000 डिवाइडेड बाई 1500, तो आंसर आएगा ना 2.6666 आएगा। तो घबराना नहीं है सर कितना 6 लेंगे, 2.67 ले लेंगे, ठीक है। पूरे कैलकुलेटर में 2.6666 आएगा, तो 2.67 ले लेंगे, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट का तो क्या फिक्स रहता है, रेट 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 मतलब रेट पर यूनिट। अब 1 रुपया बनाने में 4 रुपया, मतलब 1 यूनिट बनाने में वेरिएबल कॉस्ट का कॉस्टिंग लगता है, रेट पर यूनिट लगता है 4 रुपया। हम लोग बना रहे कितना 1500, तो 4 को 1500 से मतलब 4 को 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 6000, ठीक है। तो अब हम लोग का आंसर आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट। हम लोग का आएगा वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट कितना आया हम लोग का, इसको ऐड करेंगे पूरा। वर्क्स कॉस्ट आया 43, आप लोग भी बाबू अपने एंड से ऐड करो, 87, और अमाउंट कितना आएगा 65,800, ठीक है। वर्क कॉस्ट के बाद नेक्स्ट है हम लोग का यहाँ पे ऑफिस। हम लोग ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड, पूरा नाम लिखेंगे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। अगेन 50% फिक्स है एंड 50% वेरिएबल है, तो 50% फिक्स्ड है, 50% फिक्स्ड है और 50% वेरिएबल है। तो फिक्स कितना है यहाँ पे देखो, फिक्स 2000 रुपया है, तो हम क्या बोले, फिक्स का अमाउंट फिक्स रहता है। प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगा तो कॉस्ट पर यूनिट घट जाएगा। फिक्स का क्या फिक्स रहता है, अमाउंट। अभी यहाँ पे 1000 यूनिट बनाते थे, 2000 रुपया लगता था खर्चा, अभी 1500 यूनिट बना रहे हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट तो रिड्यूस हो जाएगा ना। तो कैसे आएगा, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट आएगा 1.3333, 1.33। यहाँ 0.5 से ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हम 0.4 नहीं लिए। जैसे यहाँ 6 आया था तो 6.7 ले लिए थे, रीज़न बीइंग यहाँ 0.5 से ज़्यादा था। तो अब वेरिएबल का तो रेट सेम होता है, रेट का मतलब अमाउंट, घबराने का बात नहीं है। बॉक्स के अंदर 2 लिखा, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है बाबू, मैनेज करना बाबू आप लोग, ये हम 2 लिखे हैं, ठीक है। तो 1500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3000 आ जाएगा। अब हम लोग का COP का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। COP कितना आ जाएगा, रेट आएगा 47.2, 47.2। अमाउंट आ जाएगा हम लोग का जो 70,800, 70,800, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद है देखो सेलिंग एक्सपेंसेस, ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है, बोला है ना सेलिंग एक्सपेंसेस रिड्यूस हो चुका है। तो पहले कितना था, पहले था 1 - 20%, तो आ जाएगा 0.80। क्वेश्चन में बोला है, यहाँ तो 1 है ना, बोला सेलिंग जो एक्सपेंसेस है वो रिड्यूस हो जाएगा 20% से, तो ये लिखे 1 - 20%। अगर 1 - 20% करेंगे आएगा 0.8। अब 0.8 को 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 1200, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा ना, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। अभी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा हम लोग का 48, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 72,000। बोला सेम प्रॉफिट परसेंटेज मेंटेन करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज इतना सम्स में तो सिखाए हैं, सेम फॉलो हो रहा है, ऐसा भी हम वर्किंग दिखा दे रहे हैं। आएगा 16 और यहाँ पे आएगा 24,000, ठीक है ना। अब हम लोग को सेल निकाल लेंगे, यहाँ पे सेल निकाल लेंगे, यहाँ निकालेंगे 64, ठीक है ना। यहाँ निकालेंगे 96,000, ये 96 है नीचे लिखे,
अगर प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकला ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन, अगर प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकला ये समझ में नहीं आया, हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है ना। कैसे क्वेश्चन में बोला है ना, जो प्रीवियस में प्रॉफिट परसेंटेज मेंटेन किए थे वो अभी भी करेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम आराम से निकाल देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हूँ, आप लोग भी बाबू अपने एंड से क्वेश्चन देखो वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉफिट परसेंटेज सेम होगा, ठीक है ना। द रेट ऑफ प्रॉफिट विल रिमेन द सेम। रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है, 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस। देखो ये करने का बहुत सारा तरीका, जो तुमको अच्छा लगे वो कर लो। 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। हम लोग सेल्स को ऑलवेज 100% मानते हैं। अब बोला जो प्रॉफिट है ना वो 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस है। अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो प्रॉफिट होगा 25 और कॉस्ट कितना होगा 75, ठीक है ना। समझ में आया। तो यहाँ पे तो सेल्स तो मालूम नहीं है ना, कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट ऐड करके ये वाला सेल आएगा। तो 45,000 किसके इक्विवेलेंट है, कितने के बराबर है, 45,000। अब यहाँ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे 45,000 है कॉस्ट, वो कितने के बराबर है, 75 के बराबर है। हमको चाहिए क्या, हमको प्रॉफिट चाहिए, जो चाहिए वो मल्टीप्लाई होगा। अगर 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 15,000 आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। सेम चीज़ वहाँ भी करना होगा। क्या करना होगा, अब हम लोग को मालूम है, हम बार बार नहीं लिख रहे, यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ भी अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो कॉस्ट है वो कितना है 72,000 है, हमको प्रॉफिट निकालना है ना। कॉस्ट कितना है 72,000 है, ये कितने के बराबर है, कॉस्ट कितने के बराबर है, अरे कॉस्ट कितने के बराबर है 75, राइट आंसर। 75 इंटू 100 करेंगे तो सेल पता चल जाएगा, 25 करेंगे तो प्रॉफिट पता चल जाएगा। चलो प्रॉफिट ही पता लगा लेते हैं, कितना आएगा 24,000, ठीक है। अब हम लोग को प्रॉफिट पता है, कॉस्ट पता है, दोनों को ऐड करके तो सेल तो आराम से निकल ही जाएगा। और हमको रेट पर यूनिट निकालना है तो अमाउंट, फॉर्मूला तो बार बार बता रहे बाबू, रेट पर यूनिट निकालने के लिए क्या करना होगा, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट। अमाउंट है 24,000, यूनिट है 1500, डिवाइड करवाएगा 1600, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करो सेलिंग प्राइस, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और अच्छे से इसको लिखो। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स करो, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे उसको फिर से बताने के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बाबू जिसको समझ में नहीं आया है, क्यों नहीं समझ में आ रहा बाबू, देखो यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट है ना, नहीं समझ में आया तो समझने का कोशिश करो। बोले सर प्रॉफिट कैसे आया, अरे अभी तो बताए प्रॉफिट कैसे आया। प्रॉफिट क्वेश्चन में बोला है जो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट परसेंटेज मेंटेन था वो करंट ईयर भी प्रॉफिट परसेंटेज मेंटेन होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट हम लोग का 75 है, कैसे आया, अगर सेल को माने 100, लेट द सेलिंग प्राइस भी 100, तो अगर सेलिंग प्राइस 100 है, प्रॉफिट है हम लोग का कितना 100 पे 25%, तो 25 ही तो हुआ। तो ये दोनों ऐड करके 100 के बराबर आना चाहिए। ये तो कॉस्ट क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा। कॉस्ट क्या आ जाएगा हम लोग का, कॉस्ट हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग फिगर हम लोग का निकला 75। उसके बाद हम लोग क्या किए, ये यहाँ पे पता था 45,000 ये बराबर है 75 का, तो डिवाइड कर दिए 75 को, मल्टीप्लाई किए 25 से, आया 15,000 यहाँ पे लिख दिए हम लोग। सिंपल, सेम चीज़ तो वहाँ भी किए, ठीक है ना। तो जो अभी नहीं लिखो वीडियो को पॉज करो और लिखो। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। इसको मिटाने वाले हैं।
चलो नेक्स्ट सवाल हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग करने वाले हैं। अब वो अपने एंड से क्वेश्चन पढ़ो, हम भी पढ़ लें, ठीक है ना। द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल द सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज़ ₹45,000 इज एज फॉलोज, ठीक है ना। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 50%, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 20%, ओवरहेड दिया हुआ है 30%। बोला एन इंक्रीज ऑफ 15% इन द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एंड 25% इन द कॉस्ट ऑफ द लेबर इज एंटिसिपेटेड, ठीक है ना। This increase cost in relation to the selling price would cause 25% decrease in the amount of the present profit as per article। तो हम लोग को बनाने बताया गया है prepare a statement of profit per article, ठीक है ना। at present ascertain the revised selling price to produce the same percentage of profit to sell as before, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता है ना, क्वेश्चन हम लोग को हम कर रहे सॉल्व करें, अपने एंड से करिए। तो यहाँ पे हम लोग को लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स, हम लोग को कॉस्ट नहीं पता है तो हम लोग मानेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लिए एंड लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स एंड द प्रॉफिट बी वाई, ठीक है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये इक्वेशन 1 होगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है कितना क्वेश्चन में, 50% ऑफ टोटल कॉस्ट है, ठीक है ना। 50% ऑफ टोटल कॉस्ट है, तो हम ये टोटल कॉस्ट नहीं लिख रहे, कॉस्ट को हम लोग क्या माने हैं, कॉस्ट को तो x मान लिए हैं, ठीक है ना। तो हम इसको x ही लेते हैं ना। हम लोग 50% को क्या लिख सकते हैं, 0.50 x। उसके बाद हम लोग का क्या है, डायरेक्ट लेबर 0.30x। उसके बाद क्या है, ओवरहेड, ओ एच का फुल फॉर्म ओवरहेड, ओवरहेड कितना है 0. अगर हम सबको ऐड करेंगे 5 2 7 5 5 3 8 2 10 मतलब x आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, आएगा सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट को y माने तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में 45,000 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45,000, इक्वेशन 1। अब देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन। अब बोला है कि हम लोग का जो सेलिंग प्राइस है ना वो बढ़ जा रहा है, सॉरी हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। डायरेक्ट मटेरियल कितना से बढ़ा है क्वेश्चन में, हम लोग चेक कर लेते हैं।
डायरेक्ट मटेरियल हम लोग का बढ़ा है 15% से 15% से, एन इंक्रीज ऑफ 15% इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड 25% इन कॉस्ट ऑफ लेबर, 25% लेबर बढ़ा है, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल 0.575x और डायरेक्ट लेबर 0.25x, ठीक है ना। ओवरहेड बोला सेम रहेगा तो 0.30x, सबको ऐड करेंगे 0.575, 0.25, 0.30 आएगा 1.125x, इसको कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है ना। ऐड करेंगे प्रॉफिट, बोला प्रॉफिट घट गया कितना से 25% से, तो ये 25%, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, y के साथ कुछ नहीं है 1 है, 1 माइनस 25% करेंगे तो कितना आएगा 0.75y, ठीक है ना। तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हम लोग का कितना आ जाएगा 45,000, तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 1.125x प्लस 0.75y इज इक्वल टू 45,000। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ठीक है ना। हम लोग बचपन में किए होंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गए, हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। कैसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45,000, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो चुका है, और 1.125x प्लस 0. अच्छा, इसको थोड़ा अरेंज करके और अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है ना। पहले 2 लिख देते हैं, 1.125x प्लस 0.75y इज इक्वल टू 45,000, ठीक है। इक्वेशन 1 कितना हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45,000, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, जगह का कमी है, ठीक है। ये हम लोग एज इट इज़ लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1.125 से, और इसको 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करें। हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि एक न लगे, ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है, ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1.125x प्लस 1.125y। अब 45,000 को 1.125 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं आएगा 50625, ठीक है। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा 1.125x प्लस 0.75y इज इक्वल टू 45,000, ठीक है ना। तो अब हम लोग को साइन चेंज कर देना होगा, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो चुका है, ठीक है ना। तो अब हम लोग का क्या बचा 1.125y माइनस, अब इसका साइन नहीं लेंगे हम लोग, तो साइन चेंज कर दिए, माइनस 0.75y, ठीक है ना, 50625 माइनस 45,000। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.375y 5625, ठीक है ना। उसके बाद y का वैल्यू कितना आएगा, अब चेक करते रहना अपने एंड से, ठीक है। 0.375, तो y का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 15,000। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 15,000, ठीक है ना, इन इक्वेशन 1। हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो 1 का वैल्यू कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45,000
y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 15,000 है, इज इक्वल टू 45,000। अब ये इज इक्वल टू का इधर कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 30,000। ठीक है, x का वैल्यू आया 30,000। अब हम लोग को करना क्या होगा ना, हम लोग को तो कॉस्ट शीट बना देना होगा, ये तो वर्किंग की है। ठीक है ना, अब हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना, ये सारा वर्किंग था। ठीक है, अब हम लोग को डायरेक्ट मटेरियल कितना था, अब हम लोग डायरेक्ट मटेरियल पता चल गया, x का भी वैल्यू पता चल गया और y का भी वैल्यू पता चल गया ना। तो dm का मतलब लिखेंगे dm डायरेक्ट मटेरियल, ये 50% है, तो x का वैल्यू हम लोग का कितना आया 30,000, ये 30,000 है। अगर 0.50 को भी मल्टीप्लाई करो या 50% निकालो तो आएगा 15,000। ठीक है, उसके बाद हम लोग का DL डायरेक्ट लेबर, यही सॉल्यूशन है, अभी तक वर्किंग था, सॉल्यूशन यही है मेन। ठीक है ना, अब हम लोग का डायरेक्ट लेबर आएगा 6,000, कैसे, ये 20% है तो 6,000 आ चुका। उसके बाद ओवरहेड कितना है क्वेश्चन में, ओवरहेड यहाँ पे 30% है, तो 30% अगर निकालेंगे तो 9,000 आएगा, हम लोग 9,000 लिख दिए। अब ये तीनों को ऐड किए तो आया हम लोग का कॉस्ट। ठीक है ना, कॉस्ट कितना आएगा हम लोग को तो मालूम है, कॉस्ट तीनों को ऐड करके 30,000 आएगा। ऐड करेंगे प्रॉफिट, क्वेश्चन में प्रॉफिट है, पी का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट हम लोग वाई माने थे 15,000 आएगा। ठीक है, ऐड कर देंगे, आएगा सेलिंग प्राइस या सेल, सेल कितना आएगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 45,000, ये 45,000 आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग को बनाना होगा, क्यों बढ़ा है ना प्राइस, तो प्राइस बढ़ा है तो अब आराम से निकाल लेंगे 15, अरे ये तो पता है मटेरियल, अब डायरेक्ट मटेरियल कितना हो जाएगा हम लोग का, 15,000 था, 17,000, 17,250। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितना आएगा 7,500। ठीक है ना, उसके बाद ओवरहेड है 9,000 आएगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे तो 33,750 आया, ये आया हम लोग का कॉस्ट। ऐड करेंगे प्रॉफिट, ऐड करेंगे प्रॉफिट 11,250, 11,250। ठीक है ना, आया सेलिंग, ये 45,000 आ चुका, ये सेल आ चुका। ठीक है ना, तो ये 17,250 कहाँ से हम फिर से बता दे रहे, क्वेश्चन में बोला है बढ़ा है, मटेरियल का दाम बढ़ चुका है, मटेरियल का दाम बढ़ चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मटेरियल कितना था हम लोग का मटेरियल कितना था, देखो क्वेश्चन में मटेरियल था हम लोग का जो भी था एक्स था, बोला एन इंक्रीज ऑफ 15% इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो अगर हम लोग मटेरियल पता चला 15,000 है तो 15,000 का कितना परसेंट ऐड करेंगे, और 15,000 पे अगर 15% निकालेंगे तो आएगा 17,250। उसके बाद बोला लेबर कितना बढ़ रहा हम लोग का, लेबर कितना बढ़ रहा है 25% बढ़ रहा है ना, कैलकुलेटर दो तो देखो, लेबर हम लोग का है 6,000, अगर हम लोग 6,000 प्लस 25% करेंगे तो 7,500 आया, ओवरहेड में कोई चेंजेस ही नहीं है, प्रॉफिट रिड्यूस हो चुका है। 11,250 कहाँ से आया, हम लोग निकालेंगे 0.75। ठीक है ना, तो 0.75, 15,000 हम लोग का प्रॉफिट है ना, तो 15,000 इंटू 0.75, तो आंसर आएगा 11,250। वीडियो को पॉज करो और इसको अपने तरफ से नोट डाउन कर लो, बहुत आसान है। ठीक है ना, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। वीडियो को पॉज करो और इसको अपने एंड से इसको कॉपी कर लो। ठीक है, चलो इसको हम मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, कोशिश करो अपने एंड से पढ़ने का, ठीक है ना, ठीक है ना। तो द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल, द सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज़ ₹800, सिमिलर सम्स है। पहले सेलिंग प्राइस कितना था 45,000, अभी सेलिंग प्राइस कितना है 800 इज़ बिलो। बोला डायरेक्ट मटेरियल है 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट, और डायरेक्ट लेबर कितना है 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट। ओवरहेड कितना है हम लोग का बैलेंस। प्रॉफिट बोला 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस। बोला इफ़ द मटेरियल प्राइस एंड द लेबर rates increases by 20% and 10% respectively and overhead remains fixed, what will be the profit percentage on the selling price, ठीक है ना, on the same selling price। दूसरा पूछा है if the above case, in the above case what should be the selling price if the profit percentage remains at 20% on the sales। तो हम लोग को दो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर इसको बताएंगे कैसे हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया ही हुआ है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है 50% है, 50% ऑफ एक्स है, अभी एक्स मालूम नहीं है। डायरेक्ट लेबर कितना है हम लोग का, डायरेक्ट लेबर बोला है 30% ऑफ एक्स। क्वेश्चन में ये जो जैसे बोला हम लोग वैसे करें। ओ एच का फुल फॉर्म होता है ओवरहेड, 20% ऑफ एक्स, ठीक है ना। तीनों को ऐड करेंगे हम लोग को आ जाएगा 5 5 3 8 2 10 मतलब 1, ये आ जाएगा कॉस्ट। ऐड करेंगे प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट। अब यहाँ पे प्रॉफिट क्वेश्चन में बोल दिया है, प्रॉफिट है 20% ऑन द सेलिंग प्राइस, और क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस भी गिवन है, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना है 800 है, तो सेलिंग प्राइस 800 का 20% निकालेंगे 160 आ चुका, ठीक है। तो अगर हम लोग को एक चीज़ समझना होगा, सेलिंग प्राइस अगर 800 है और जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस का 20% है, अगर 800 का 20% निकालेंगे 160, तो इसका मतलब कॉस्ट मेरा कितना होगा, माइनस कर दो। कॉस्ट कितना होगा माइनस करो, 640 आएगा। कितना आएगा 640। कैसे, ये जो प्रॉफिट है ना सेलिंग प्राइस का कितना 20%, 800 का 20% 160 आया, माइनस कर देंगे 800, कितना है 640। तो इसका मतलब जो ये तीनों मिला के कितना है 640 है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग अभी समझाएंगे डीएम डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे, 50% ऑफ एक्स के जगह हम लोग 640 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो 640 ये दोनों मिला के हम लोग का कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट, ये समझाने के लिए बोल रहे, टोटल कॉस्ट कितना है हम लोग का ₹640। तो एक्स के जगह एक्स को हम लोग रिप्लेस कर देंगे 640 से, ठीक है। तो 640 का हम लोग 50% निकालेंगे, आएगा 320, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कितना आएगा 640 का 30% निकालेंगे 192, ठीक है। ओवरहेड कितना है 20% है, 640 का अगर 20% निकालते हैं 128 आएगा। तो अभी इसको ऐड करने का ज़रूरत नहीं, हमको तो मालूम है 640 आएगा, ऐड करके तब भी देख लो वही आएगा 320 192 और 128 कितना आया 640। अरे 640 का ही तो हम लोग 3 पार्ट किए ना, मटेरियल लेबर और ओवरहेड, ये आ जाएगा कॉस्ट, ठीक है। ऐड करेंगे प्रॉफिट कितना ऐड किए हम लोग 160 आया, कितना हम लोग का सेलिंग प्राइस, ये कितना 800, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्ट किए। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में क्या बात बोला है। क्वेश्चन में हम लोग को बोला क्या है, हम लोग वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या किया हम लोग को वो समझना होगा। क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ द मटेरियल प्राइस एंड द लेबर, मतलब मटेरियल एंड लेबर इंक्रीज हो जा रहा है 20% से, तो लेबर और मटेरियल इंक्रीज हो जा रहा है। मटेरियल कितना मेरा 320 में हम लोग कितना परसेंट ऐड करेंगे 20% ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 384, ठीक है ना। और मेरा डायरेक्ट लेबर कितना था 192, क्वेश्चन में देखो क्या बोला है 192 था ना, अब वो कितना से बढ़ जा रहा है,
10% से बढ़े आ रहा है, 192 में 10% ऐड कर देंगे तो 211.2 आ रहा है, ठीक है ना। पॉइंट ले की बना लेंगे पॉइंट, ठीक है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। तो जो इन्फॉर्मेशन बोला हम लोग वो कर दिए, ठीक है। ओवरहेड के बारे में कुछ बोला नहीं है। तो डायरेक्ट मटेरियल के बारे में क्या बोला है, इंक्रीज हुआ 384, डायरेक्ट लेबर कितना आया 211.2, ओवरहेड कितना है कुछ बोला नहीं है तो 128 आ चुका है, तीनों को ऐड किए आया 723.2, ये आ जाएगा हम लोग का कॉस्ट, ठीक है। ऐड करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐड किए 76.8, ठीक है ना, 800 आया, ये आया सेल। अब पहला क्वेश्चन में जो बोला था, क्वेश्चन में पहला रिक्वायरमेंट क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज बहुत आसान है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100 कर देंगे हम लोग। तो प्रॉफिट कितना है 76.8, 76.8 डिवाइडेड बाई सेल, सेल कितना है हम लोग का 800 इंटू 100, तो आएगा कितना 9.6%। ये ए बोला था, हम लोग निकाल लिए प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल। प्रॉफिट परसेंटेज का सेल का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100। अगर प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट बोलता तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट इंटू 100, ठीक है। अब बी क्या बोला क्वेश्चन में, दो रिक्वायरमेंट था, बोला है कि सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगर कमाएंगे तो क्या होगा, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो अब हम लोग को ये समझना होगा कि इस साल में हम लोग का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, वो तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 20%। ये 160 कहाँ से आया, सेलिंग प्राइस का 20%, मतलब इफ सेम प्रॉफिट परसेंटेज मेंटेन हुआ, इफ सेम प्रॉफिट परसेंटेज if same profit percentage is maintained, ठीक है ना, अगर if same profit percentage is maintained तो हम लोग का सेल कितना होगा, हम लोग को ये निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग को तो मालूम है प्रीवियस ईयर में हम लोग का 20% प्रॉफिट था, तो 20% प्रॉफिट था, तो हम लोग कैसे करेंगे, अगर यहाँ तो सेल मालूम नहीं है, बोल रहा है अगर यहाँ पे 20% कमाते हैं तो यहाँ भी अगर 20% कमाएंगे तो मेरा सेल कितना होगा, तो सेल तो अभी मालूम नहीं है, प्रॉफिट कितना है 20%, तो सेम फार्मूला फिर आ जाएगा, सेल कितने के बराबर होता है 100 के, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है ना। सेल अगर मेरा 100 है और प्रॉफिट मेरा 20 है तो कॉस्ट मेरा कितना होगा 80, सेल तो हमको मालूम नहीं है क्वेश्चन मार्क ये, लेकिन कॉस्ट तो गिवन है ना, कॉस्ट तो गिवन है, तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ये 723.2 कितने परसेंट के बराबर होगा, ये कॉस्ट है गिवन है 80% के बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम लोग को सेल चाहिए ना, तो सेल निकाल लेंगे 723.2 डिवाइडेड बाई 80 इंटू, अगर प्रॉफिट बोलेगा तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में सेल बोला तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का 904 या 904 आएगा, ठीक है ना। तो बहुत इजी सवाल था, हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। जल्दी से बाबू अपने तरफ से उतार लो सब लोग, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सम्स करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और इसको उतार लो अपने एंड से, हम मिटाने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। चलो
नेक्स्ट सवाल हम क्वेश्चन रीड आउट कर रहे हैं। क्वेश्चन हम पढ़ लें बाबू, क्वेश्चन हम पढ़ लें, अपने एंड से चेक करो, ठीक है ना। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, प्रोडक्शन दिया हुआ है 50,000 यूनिट्स के लिए, 50,000 यूनिट्स के लिए दिया हुआ है, कुछ डेटा दिया हुआ है 50,000 यूनिट्स के लिए, मटेरियल दिया हुआ है, मटेरियल कंज्यूम 75,000, जो भी हम पढ़ लेना वो 50,000 यूनिट के रिस्पेक्ट में है। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 50,000, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़, ठीक है ना। और फिक्स एक्सपेंसेस है 75,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ क्वेश्चन में ₹12। बोला एंटिसिपेटेड, मतलब फर्म एंटिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना, बिजनेस नेक्स्ट ईयर क्या होगा। अगर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं नेक्स्ट ईयर, अपकमिंग ईयर्स, तो प्रोडक्शन हम लोग का बढ़ेगा 1 लाख यूनिट हो जाएगा। तो अगर जब प्रोडक्शन बढ़ रहा तो मटेरियल बोला है ना फ्यूचर में बढ़ेगा दाम 33/1/3, इसको बोलेंगे 33.33%, मतलब मटेरियल का दाम बढ़ जा रहा है। और वेरिएबल एंड सेलिंग ओवरहेड एंड फिक्स एक्सपेंसेस विल राइज, मतलब जो हम लोग का वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड है वो 25% से बढ़ जाएगा, और जो फिक्स एक्सपेंसेस है वो कितना से बढ़ेगा, 25,000 से। तो हमको कॉस्ट शीट बनाने बताया गया है। व्हाट वुड बी द कॉस्ट प्राइस पर यूनिट एंड सेलिंग प्राइस इन 2020 इफ इट इज़ डिज़ायर्ड टू मेंटेन द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो पिछला साल अगर हम लोग जो प्रॉफिट अर्न किए थे, अगर सेम प्रॉफिट परसेंटेज इस साल अर्न करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन करेंगे, तो 2 बार हमको 2 दिखाना होगा, प्रीवियस ईयर का भी कॉस्ट शीट दिखाना होगा और इस साल का भी दिखाना होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, 2019 का यहाँ पे बोला है प्रोडक्शन कितना हो रहा है, प्रोडक्शन बोला है 50,000 हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम कितना है क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम है 75,000, ये अमाउंट है। अगर रेट निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको डिवाइड कर देना होगा 50,000 से, तो आंसर आ जाएगा 1.5, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएगा डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे, क्योंकि 50,000 दिया हुआ है, 50,000 को 50,000 से डिवाइड करेंगे तो रेट तो 1 आएगा। प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा, ऐड कर लेंगे दोनों को 2.5, और यहाँ पे आएगा हम लोग का 1,25,000, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ये प्राइम कॉस्ट, अब ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ पे लिया हुआ है वेरिएबल प्रोडक्शन, क्वेश्चन में पहले जो दिया हुआ है हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चल ले। वेरिएबल प्रोडक्शन दिया हुआ क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज़, ये अमाउंट दिया हुआ है। रेट निकालने का बहुत आसान तरीका, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट आएगा ₹2। ऐड किए हम लोग, आएगा वर्क कॉस्ट आया 4.5, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आएगा, 2,25,000, 2,25,000। ये क्या आ गया हम लोग का, वर्क्स कॉस्ट। ऐड करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस बोला नहीं है, फिक्स बोला है तो हम लोग मान लिए ऑफिस है 75,000, ठीक है। डिवाइड करेंगे 1.5, अभी मत बोलना चाहिए 1.5 कैसे आया, बार बार बता रहे, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट। तो हम लोग का रेट ऐड कर देंगे ऑफिस का खर्चा, तो आएगा COP, फुल फॉर्म होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे आएगा 3 लाख, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड कितना है, सेलिंग ओवरहेड ये वेरिएबल बताया है, कितना है वेरिएबल बोला 2 लाख रुपीज़, तो डिवाइड करेंगे 50,000 से, आएगा 4, ठीक है। आ गए हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल,
कॉस्ट ऑफ सेल कितना आएगा हम लोग का, ये पे 10 और यहाँ पे आया हम लोग का 5 लाख रुपीस। ठीक है ना। ऐड करेंगे प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में ना सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, सेल 12 रुपया दिया ही हुआ है, कितना निकलेगा 12 इंटू 50,000, मतलब जितना प्रोडक्शन हो रहा उतना सेल हो रहा। ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लाख आ जाएगा यहाँ पे। तो कॉस्ट और सेल दिया हुआ जो डिफरेंस आ जाएगा, ये BF लिख दे रहे हैं। BF का मतलब बैलेंसिंग फिगर ₹2 और दोनों का डिफरेंस कितना होगा 5 लाख और 6 लाख का डिफरेंस 1 लाख रुपीज़, ये बैलेंसिंग फिगर। यहाँ तक तो सवाल ठीक था। अभी नेक्स्ट ईयर हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन और बताया गया, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे। यहाँ तक तो ठीक था। अभी बोला है हम लोग को प्रोडक्शन बढ़ गया 2020 में। ठीक है ना। तो 2020 में हम लोग का, अभी हम लोग बना रहे 2020 में पहले प्रोडक्शन कितना होता था, क्वेश्चन में देखो 50,000। अब प्रोडक्शन कितना हो रहा है 1 लाख रुपया। ठीक है ना। तो हम लोग का मटेरियल बढ़ गया। ठीक है ना। मटेरियल कितना से बढ़ा 33.33%। तो एक काम करो 1 पॉइंट में ऐड करो 33.3333% करो 1.9999 आएगा, तो हम इसको 2 मान लेंगे। ठीक है। तो मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे, रेट कितना है हम लोग का, रेट है, हम यहाँ वर्किंग कर देते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे कवरेज है हम लोग का मटेरियल, देखो मटेरियल था कितना 1.5, ये 1 से कितना बढ़ गया 0.333। 33.1/3 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0 और 0.3 दोनों एक होता है ना, तो 0.3333। तो ये आंसर आ जाएगा हम लोग का 2। बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, हम लोग एक काम कर सकते हैं 1.5 था मटेरियल का दाम, इसमें कितना ऐड करेंगे 33.1/3% ऐड कर दो तब भी 2 आएगा। तो जो समझ पाओ उसके हिसाब से कर लो। तो मटेरियल कंज्यूम कितना है, रेट 2 है, यूनिट है तो 2 लाख आ जाएगा हम लोग का। ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर का 1 आएगा और अमाउंट है हम लोग का 1 लाख रुपया। ठीक है। ऐड कर देंगे, आ जाएगा हम लोग का पीसी का मतलब प्राइम कॉस्ट 3 और यहाँ पे 3 लाख रुपीस। ठीक है। उसके बाद ऐड करेंगे FOH फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग का है फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग का वेरिएबल है, वेरिएबल तो सेम रहता है। यहाँ 2 वेरिएबल प्रोडक्शन, वेरिएबल प्रोडक्शन 2 है। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 2 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख आ जाएगा। तो वर्क कॉस्ट कितना आएगा 5 और यहाँ पे 5 लाख, ये आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट के बाद करेंगे ऐड करेंगे ऑफिस पहले कितना था 75,000, ये फिक्स एक्सपेंस बोला फिक्स एक्सपेंस बढ़ जाएगा 25,000 से, तो पहले तो 75 था अब 25 से बढ़ जाएगा, 2 नहीं बोला बाई बोला। ठीक है ना। क्या बोला है हम लोग का, इंक्रीज बाई। ठीक है ना। तो आ जाएगा यहाँ पे 1 लाख रुपीस। तो रेट निकालना चाहे निकाल सकते हैं हम लोग, 1 ही आएगा हम लोग का। यहाँ पे 6 लाख, ये आ जाएगा। ऑफिस ऐड करते तो क्या आता है COP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड में क्या है वेरिएबल है,
वेरिएबल का नॉर्मली रेट सेम रहता है, लेकिन यहाँ वेरिएबल बोला बढ़ गया हम लोग का, कितना परसेंट से, 25% से बढ़ गया। तो यहाँ का वेरिएबल का रेट कितना था, 4 रुपया ना, 4 रुपया में कितना ऐड करेंगे, 4 रुपीज़ में 25% ऐड करेंगे तो आएगा 5 रुपया। अरे 4 रुपीज़ पहले था, इसमें 25% ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 5। यहाँ देखो सर आप बोले थे वेरिएबल कभी बढ़ता नहीं है, अरे क्वेश्चन में कंडीशन बोला इसीलिए ना, अगर नहीं बोलता तो 4 ही रुपया से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते। 5 इंटू 1 लाख कितना आ जाएगा, 5 लाख। उसके बाद क्या ऐड करेंगे हम लोग, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा 11 और यहाँ आ जाएगा 11 लाख रुपीस, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे प्रॉफिट, ऐड करेंगे प्रॉफिट जो आएगा 2.2, ठीक है, और आंसर होगा 2,20,000। दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा सेल, सेल कितना होगा 13.2 और यहाँ पे आएगा 13,20,000। हम वर्किंग फिर से करके दिखा दे रहे हैं, जो बोला सेम प्रॉफिट परसेंटेज मेंटेन करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट हम लोग का, व्हाट वुड बी द कॉस्ट पर यूनिट एंड द सेलिंग प्राइस इफ द डिज़ायर इफ इट इज़ डिज़ायर टू मेंटेन द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। तो प्रॉफिट ऑन सेल बोला है, तो प्रॉफिट ऑन सेल का मतलब है ये क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल कैसे करेंगे हम लोग, लो कैलकुलेटर लो, अमाउंट डिवाइडेड बाई ये प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100, तो प्रॉफिट कितना 1 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100, ये 16.6666 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग चाहें यहाँ तो अगेन अब सेल दिया हुआ नहीं है, तो प्रॉफिट ऑन सबसे अच्छा होगा ना, प्रॉफिट ऑन ये निकाल लो, कॉस्ट निकाल लो, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दोनों सेम होता है। तो प्रॉफिट हम क्या कर लेते हैं ना, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट इंटू 100, तो प्रॉफिट कितना था, देखो प्रॉफिट कितना है 1 लाख रुपया है, प्रॉफिट कितना है 1 लाख रुपया है, सेल कितना है हम लोग का 6 लाख रुपया है, नहीं सेल नहीं कॉस्ट कितना है मेरा 5 लाख है, इंटू 100, 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, 20% आ चुका। ये 20% किस पे, कॉस्ट पे, तो यहाँ पे कॉस्ट कितना है 11 लाख, हम लोग करते हैं 11 लाख का 20% कितना आ गया 2,20,000। अब 2,20,000 रेट पर यूनिट निकालने के लिए 1 लाख से डिवाइड कर दिए 2.2, बहुत इजी है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ बाबू ये वीडियो सबको समझ में आया। काइंडली वीडियो को पॉज करो अपने एंड से, उसके बाद फिर से लिखो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ आप लोग शेयर करिए। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।